लगता है सर, वहां पर जो पूर्व बीजेपी के विधायक है तरुण राय कागा, उनसे बातचीत होती है आपकी? आदरणीय तरुण राय जी कागा साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। ये बातें सब कांग्रेस के लोगों की है। हमारे अच्छे कहीं और मधुर संबंध है। वो शायरी में अपने अंदाज के अंदर लिखते हैं, पर लोग उनका जो है तरीका गलत कहीं और ये तरीका निकालने वाले भी कांग्रेस के ही लोग हैं। अच्छा, लेकिन इस बार पहली बार हुआ जब आपको इतनी बड़ी चुनौती हुई कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का, बहुत सारे उम्मीदवार थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये एक बड़ी टास्क नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर आप देखिए ना, बाड़मेर बीजेपी की सीट भी इसीलिए हारते, गुटबाजी। इस बार इन तमाम चीजों को कैसे साधेंगे, क्योंकि तमाम दावेदार थे। चौहटन विधानसभा के अंदर किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। स्थानीय केवल जो टिकट मांगने वाला है वहां तक कहीं और सीमित है। आम जनता के अंदर स्थानीय ऐसी कोई बात नहीं। स्थानीय मैं खुद स्थानीय, आप परिभाषा क्या है आप बताइए मेरे को, क्या परिभाषा है स्थानीय मतलब कि वो कह रहे हैं कि भाई लोकल नहीं है, उस विधानसभा से है, इसलिए वो लोग जो आपके ही साथी है वो तमाम तरीके से सवाल खड़े करते हैं। देखिए, मेरा वोट वहाँ लगता है, मेरा वहाँ मकान है। मैं 25 साल से कहीं और वहाँ निवास करता हूँ चौहटन विधानसभा के अंदर। और स्थानीय की बात की, स्थानीय और ये केवल स्थानीय का कोई मुद्दा ही नहीं था। वो केवल मुद्दा था टिकट मांगने वाला, और कोई मेरे खिलाफ कोई बात थी नहीं। इसलिए क्या कहें, स्थानीय वाला उठा। अच्छा, अब स्थानीय तो जनता के खुद के भी समझ में नहीं गया। स्थानीय मुझे तो उन्होंने माना ही नहीं स्थानीय कभी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो मेरा नाम जो है आदूराम 1 नंबर पर है। अच्छा, ठीक है। और 1 नंबर नीचे से यदि देखें तो 1 नंबर नोटा होता है। और राजस्थान के अंदर 5300 वोट, पूरे चौहटन विधानसभा के अंदर 5300 वोट नोटा के अंदर गए। अच्छा, और उस नोटा की वजह से ही हम हारे, नहीं तो हम हारते नहीं। 2018 में कहाँ चूक रह गई थी? क्या आरएलपी ने वहां पूरा आपका खेल बिगाड़ दिया था? क्योंकि पहली बार वहां कोई तीसरी पार्टी आई थी और वो 24,000 से ज्यादा वोट लेकर आई थी। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। चौहटन से एक बार फिर से आदूराम मेघवाल पर भरोसा जताया है। हमारे साथ में आदूराम जी है, उनसे तमाम चीजों पर बातचीत कर दे। आदूराम जी, 5 साल की आपकी मेहनत मुझे लगता है कि कामयाब हो गई। आप लगातार हारने के बाद में भी उस इलाके के अंदर सक्रिय थे। शायद उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। मैं सबसे पहले तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश नेतृत्व को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को तीसरी बार जो है मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी परिवार ने जो विश्वास जताया है, निश्चित रूप से इस विश्वास को मैं कायम रखूंगा। और 2018 के अंदर हमारे थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उस कमी को हम पूरी करके 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से और हमारे वरिष्ठ नेता और संत महात्मा के आशीर्वाद से हम जो है 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो है जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 2018 में कहाँ चूक रह गई थी? क्या आरएलपी ने वहां पूरा आपका खेल बिगाड़ दिया था? क्योंकि पहली बार वहां कोई तीसरी पार्टी आई थी और वो 24,000 से ज्यादा वोट लेकर आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो मेरा नाम जो है आदूराम 1 नंबर पर है। अच्छा, ठीक है। और 1 नंबर नीचे से यदि देखें तो 1 नंबर नोटा होता है। और राजस्थान के अंदर 5300 वोट, पूरे चौहटन विधानसभा के अंदर 5300 वोट नोटा के अंदर गए। अच्छा, और उस नोटा की वजह से ही हम हारे, नहीं तो हम हारते नहीं। परंतु पार्टियां हैं, पार्टियां को खड़े हो गए, परंतु उनके बीच में संघर्ष करके निश्चित रूप से हमने जो 5 साल के अंदर जो जगह बनाई है जनता के बीच में, उसका परिणाम हमें पंचायती राज चुनाव के अंदर मिला है। उसका कारण यह है कि हमारी जिला परिषद की 6 में से 5 हमने जो है भारतीय जनता पार्टी चौहटन विधानसभा में जीती। केवल एक भी हम बहुत ही कम अंतराल से लेकिन इस बात का भी मलाल है कि जिला प्रमुख नहीं बनवा पाए। वो एक शंकर देवासी की सीट थी, उसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। ये जिला प्रमुख तो हम नहीं बना पाए, परंतु जिला उप प्रमुख हमारा भारतीय जनता पार्टी का बना है। और आने वाले समय के अंदर और मेहनत करके बनाएंगे। लेकिन पद्माराम जी ये दावा कर रहे हैं कि इतिहास के अंदर जितना विकास नहीं हुआ, इतना इन 5 सालों के अंदर हुआ। चाहे सड़कों से लेकर ले लीजिए, या स्कूल को कर्मन्यत को ले लीजिए, या हॉस्पिटल्स को लेकर ले लीजिए, उप जिला अस्पताल बना दिया, और उसके अलावा सड़कों के जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट थे वो लेकर आए हैं। 2018 के अंदर जो हमारे वहाँ के विधायक है, उन्होंने अपने वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे तो
नहर को हम आगे विस्तार करने की बात की थी, हाँ। अभी तक 1 इंच भी नहीं खिसकी है। और जेजेएम केंद्र सरकार की योजना है, प्रत्येक घर मीठे पानी की योजना है, नल लगाने की योजना है, उस योजना जो है 1 इंच भी आगे खिसकी नहीं है। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी मैं विधायक बनूंगा तो निश्चित रूप से जो है घर घर मीठे पानी का इस योजना को आगे बढ़ाकर हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा कि लोगों को तक पानी पहुंचे। और नर्मदा नहर जो है बाकासर तक आई हुई है, उसको आगे बढ़ाकर गडरा तक लोगों को मीठा पानी पीने के लिए मिले और खेती बाड़ी के लिए भी किसान को मिले। और चौटन विधानसभा के अंदर यदि बिजली की हम यदि बात करें, किसानों के 3 साल के डिमांड भरे हुए पड़े हैं, आज तक जो है उनको कनेक्शन नहीं हुआ। डिमांड भरवा दिया, कनेक्शन हुआ नहीं, बिजली किसानों को मिली नहीं है। सड़कों की यदि बात करें तो टूटी हुई सड़कें पड़ी, यहाँ से आप रानी गांव से आप धनाऊ तक जाओगे, आपको खड्डे खड्डे कहीं ना मिलेंगे। जबकि हम चौटन होकर जाते हैं तो यहाँ बीच में जो है 25 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, सीधे लोग जाते हैं, परंतु गड्ढे है इसलिए कहीं लोग इधर जाते नहीं। क्या लगता है सर, वहां पर जो पूर्व बीजेपी के विधायक है तरुण राय कागा, उनसे बातचीत होती है आपकी? आदरणीय तरुण राय जी कागा साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। ये बातें सब कांग्रेस के लोगों की है, हमारे अच्छे कहीं और मधुर संबंध है। वो शायरी में अपने अंदाज के अंदर लिखते हैं, पर लोग उनका जो है तरीका गलत कहीं और ये तरीका निकालने वाले भी कांग्रेस के ही लोग हैं। अच्छा, लेकिन इस बार पहली बार हुआ जब आपको इतनी बड़ी चुनौती हुई कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का, बहुत सारे उम्मीदवार थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये एक बड़ी टास्क नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर आप देखिए ना, बाड़मेर बीजेपी की सीट भी इसीलिए हारते, गुटबाजी। इस बार इन तमाम चीजों को कैसे साधेंगे, क्योंकि तमाम दावेदार थे। चौटन विधानसभा के अंदर किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। स्थानीय केवल जो टिकट मांगने वाला है वहां तक कहीं सीमित है। आम जनता के अंदर स्थानीय ऐसी कोई बात नहीं। स्थानीय मैं खुद स्थानीय, आप परिभाषा क्या है आप बताइए मेरे को, क्या परिभाषा है स्थानीय? मतलब कि वो कह रहे हैं कि भाई लोकल नहीं है, उस विधानसभा से, इसलिए वो लोग जो आपके ही साथी है वो तमाम तरीके से सवाल खड़े करते हैं। देखिए, मेरा वोट वहाँ लगता है, मेरा वहाँ मकान है, मैं 25 साल से कहीं और वहाँ निवास करता हूँ चौटन विधानसभा के अंदर। और स्थानीय की बात की, स्थानीय, और ये केवल स्थानीय का कोई मुद्दा ही नहीं था, वो केवल मुद्दा था टिकट मांगने वाला, और कोई मेरे खिलाफ कोई बात थी नहीं, इसलिए क्या कहें स्थानीय वाला उठा। अच्छा, अब स्थानीय तो जनता के खुद के भी समझ में नहीं गया, स्थानीय मुझे तो उन्होंने माना ही नहीं स्थानीय कभी। हाँ। अच्छा सर, ये पहली बार होगा 25-30 साल के इतिहास के अंदर कि बिना चेहरे के वसुंधरा राजे या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे से बीजेपी पहली बार चुनाव उतर रही है। क्या लगता है, क्योंकि गहलोत सरकार की जो स्कीमें थी, महंगाई राहत कैंप थे, एक अलग सा माहौल था, आपको नहीं लगता है कि इस बार एक अलग सा माहौल है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। जनता यहाँ की 2018 के अंदर इन्होंने वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, परंतु एक भी किसान का कर्जा माफ हुआ? 14,000 करोड़ का किया। नहीं, वो केवल कोऑपरेटिव बैंकों का किया है। नेशनल वो कह रहे हैं मोदी जी के हाथ में। नहीं, नेशनल बैंकों का भी कहीं वादा इन्होंने किया था, मोदी जी ने थोड़ी किया था वादा। और युवाओं को कहा था कि हम आपको नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, 3500 रुपये बेरोजगार भत्ता देंगे, परंतु बहुत कम कहीं युवाओं को साथ में बहुत बड़ा धोखा किया कि 19 बार परीक्षाएं हुई अलग अलग। उस परीक्षाओं के अंदर जब युवा परीक्षा के अंदर बैठता है, पेपर दे के बाहर निकलता है, तो वो उसके कान के अंदर एक ही आवाज़ आती है, पेपर लीक हो गया। इसलिए कहीं युवाओं के अंदर भी बहुत आक्रोश है, और जनता के अंदर भी बिजली, पानी, ये सब। बिजली तो फ्री दे दी, क्या चाहिए? 100 यूनिट, 2000 यूनिट, ये केवल कहने की बातों है, मतलब बाकी किसी को फ्री नहीं दी। माफ आ रहा है। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से, कुशासन से और भ्रष्टाचार से, इतना भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बहुत सारे के अखबारों के अंदर आपने पढ़ा होगा, कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, अधिकारी वगैरह, वो वापस कहीं उसी पोस्टों के ऊपर जो है हमारे राजस्थान के मुखिया ने जो है उनको जब आखिरी टाइम के अंदर उनके पास में फाइल जाती है तो उनको पोस्टिंग दे देते हैं, वो ऐसा कहीं होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है इस बार का चौहटन का विधानसभा चुनाव है, वो बीजेपी किस तरीके से जीतेगी और कितने वोटों से जीतेगी, और उसके लिए आदूराम जी ने क्या रणनीति बनाई है?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे बूथ कमेटी जो है, हम बूथ कमेटी 21 की हमारी पूरी कंप्लीट है। एक एक पन्ने का प्रमुख हमने वहाँ बना मतलब दिया जमीनी है। स्तर पर आप पहले जमीनी आपको- स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है कितने वोटों और से? हम 50,000 50,000 वोटों से। प्लस संत महात्मा के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से प्लस से जीतेगी। आप देखिए ये आदूराम मेघवाल है जो कि सीधे तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि चौहटन के अंदर इस बार कमल खिलेगा, वो भी 50,000 से ज्यादा वोटों से। दिनेश बोरा, बाड़मेर।